मुलाकात, और खास मुलाकात में एक बार फिर फायर ब्रांड एक्टिविस्ट, ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता महेंद्र सिंह लोधी हमारे साथ है। मामला उत्तर प्रदेश का है, संगीन अपराध हुआ है। क्या है मामला, क्या स्थिति है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे महेंद्र सिंह लोधी साहब से। कैसे हैं आप महेंद्र जी? स्वागत है अम्बेडकर नामा में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में डिवाई है, डिवाई एक थाना है, अंतर्गत है, वहां पर बहुजन समाज की लड़की जिसका नाम था पिंकी लोधी, उसका वहां पर गैंगरेप हुआ और पोस्टमार्टम में उनके परिजनों को भी नहीं लिया गया। प्रशासन ने दबाव में लाके उस बच्ची को रात में 10:30 से 11 बजे के बीच में जला दिया गया। घटना यह थी कि लड़की अपने मामा के यहाँ रहती थी और लड़की चारा लेने के लिए खेत पे गई थी। वहां से कुछ मनुवादी प्रवृत्ति के शर्मा नाम, एक शिवम शर्मा और एक और नाम का लड़का है, 2 लड़के उठा ले गए और 2 लड़के बाद में उसमें इन्वॉल्व हुए। इन्होंने लड़की के साथ बहुत ही बर्बरता से गैंगरेप किया, पूरा शरीर जो है लोच दिया और बाद में लड़की के सिर में गोली मार दी और कुएं में डाल दिया। जब ये जानकारी उनके माता पिता को दी गई, सर ये आप विचार करिए, जो ये पूरा चल रहा है उत्तर प्रदेश में हिंदू हिंदू, क्या ये लड़की हिंदू नहीं थी इनके लिए जो रात में जलानी पड़ी? और इसमें वहां का राज्य मंत्री जो अनिल मिश्रा है वो पूरा इन्वॉल्व है। उनके माता पिता ने बताई, पूरी जानकारी दे रहे हैं, पूरी प्रिंट मीडिया में भी वहां पे है, छोटे स्तर पे। लेकिन इसलिए बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा है वहां पे क्योंकि लोधी वोट जो है वो बीजेपी का बंद हुआ वोट है। और अगर ये मुद्दा ओपन होता है तो बीजेपी को मालूम है कि ये समाज जो है उतना शिक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में भी। तो ये एक बार समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के राज में ऐसा हो रहा है, तो बीजेपी को ये समाज वोट नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ वो लोग देंगे जो बीजेपी की दलाली खाते हैं। इसलिए जानबूझकर इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। विचार कर रहे हैं सर, ऐसे कांटे उठते हैं कि उस लड़की को 4 लोगों ने किस तरीके से मतलब जख्म दिए हैं। यहाँ गर्दन, सिर, हाथ काट दिया उसका, सिर में गोली मारी। मतलब ऐसी दरिद्रता क्यों करनी पड़ी, विचार करिए। और अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ है तो फिर अनिल शर्मा को क्यों वहां चौकीदारी करनी पड़ी, राज्य मंत्री को थाने पे? इसके बाद क्योंकि उसके खुद के समाज के ये व्यक्ति थे, शिवम शर्मा जो बलात्कारी है और 3 अन्य लोग जिनके मैं नाम मतलब मैं भेज दूंगा आपको। तो ये जो बलात्कारी थे। अब यहाँ पे ये समझना है सर, सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर पुलिस प्रशासन को लड़की को रात में क्यों जलाना पड़ा? क्योंकि 4 लड़कों ने बलात्कार किया है। और दूसरी बात, जो इस लड़की का जो पोस्टमार्टम होता है उस समय इनके किसी भी परिवार के व्यक्ति को वहां पे पुलिस नहीं ले जाती है, खुद पोस्टमार्टम करके ले आते हैं और लड़की को रात में ही जलवाने का प्रेशर करते हैं। और इसके बाद उस पर और एक और छुपाई चीज, लड़की 16 साल की है लेकिन एफआईआर में लिखा गया है कि लड़की 22 साल की है। तो आप समझिए सर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। ये तो हाथरस जैसा मामला हो गया सर। ये तो 21 तारीख का मामला है, आज धीरे धीरे करके वो निकल के सामने आया है। इनके जो परिवार के जो लोग थे इनको इतना दबा के रखा था, चारों तरफ गुंडे बिठा के रखे थे और जिस कारण वो लोग नहीं बोल पा रहे थे, धीरे धीरे बोलना शुरू किया। थाने भी गए और खुद से रिपोर्ट लिखी है, जबकि परिजन कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से रिपोर्ट लिखो ना, हमने क्या देखा और क्या हुआ। जब वहां के उनके ही परिवार के एक व्यक्ति ने देखा है लड़की को ले जाते हुए, कार में रख के ले गए हैं। तो इतनी बड़ी घटना हुई और ये घटना भी वहीं के
जो प्रधान है कोई उसके ट्यूबवेल पे हुई है। तो बड़ी ही खतरनाक घटना है। इसमें चंद्रशेखर भाई का भी मैसेज आ गया है मेरे पास। उन्होंने ही बोला है कि हम किसी भी कंडीशन में इनको छोड़ेंगे नहीं और आवाज उठाएंगे और न्याय दिलवाएंगे। हम लोग भी लगे हुए हैं लगातार 3 दिन से। माहौल हम लोगों ने तैयार किया है कि ताकि लोगों को पता चले कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई नेशनल मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गोदी मीडिया जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा इसको खरीदा गया है टोटल। और ये गंभीर मुद्दा है सर। 16 साल की लड़की को 4 लड़के लौंचे हैं कुत्तों की तरह। ये उसकी माँ बोल रही है कि साहब पूरा लड़की पूरे शरीर पूरा लोचा हुआ है, कौन कैसे हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने जानबूझकर ये किया है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, इसकी मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए सर। ये गंभीर मुद्दा है, इतना गंभीर है कि मेरे को रोना आ रहा। रियल बताऊं मैं, मतलब इतनी बड़ी घटना के बाद इस देश के अंदर 21वीं सदी चल रही है, इसके बाद भी लड़की जो 16 साल की है उसको मार दिया, गोली मार दी, हाथ पैर काट दिए उसके, बलात्कार करके, कैमरे करके। इसके बाद भी वहां का कोई भी पार्टी भी इसके सामने नहीं आ रही, चाहे कोई पार्टी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज होगा, क्योंकि ब्राह्मण इसमें बलात्कारी है। 4 लड़के ब्राह्मण समाज के बलात्कारी हैं। तो क्योंकि लोधी समाज तो क्या है, अनपढ़ गवार है ही, और वो बंधुआ मजदूरों बंधुआ वोट है उसका बीजेपी का। मैं तो खुद बोल रहा हूँ चैलेंज करके, अभी तक लोधी समाज के जातिगत जो संगठन है जिनके राष्ट्रीय बने घूम रहे हैं, वो शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के लिए बीजेपी का। लेकिन इस लड़की के इस केस में वहां घर तक नहीं कोई पहुंचा है। 3-3, 4-4 संगठन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कभी लोधी सेना, कहीं अखिल भारतीय लोधी युवा सेना, युवा महासभा, और इनके बड़े बड़े अनुपमा सिंह इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और वो अनुपमा सिंह शादी ब्याह कई जगह अटेंड कर रही हैं, पर इस लड़की के जो बलात्कार हुआ है उसके घर जाने की इनको समय नहीं है। ये बड़ी गंभीर सर, मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी घटना हो गई है और नहीं उठा रही है कोई भी। एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर दर्ज हुआ है सर। एफआईआर दर्ज किया गया है कि प्रेम संघ का मामला था, बात नहीं बनी जो भी है, तो लड़के ने रिवॉल्वर से मार दिया। इस प्रकार की अपने खुद पुलिस ने खुद से ही बना लिया, खुद से ही पुलिस ने बना लिया। और ये अगर ऐसा भी था तो कम से कम रात में ना जलाते, लड़की के परिजनों वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते, जैसा कि होता है समाज में कि भाई कोई अगर कुछ हो गया है तो लोग सब आते हैं, जुड़ते हैं, इसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। पर रात में क्यों जलाया गया? क्योंकि उन सारे लोगों ने रेप किया है, हो सकता है दोबारा से इसका पोस्टमार्टम करवाते और वो सारी चीजें निकल के सामने आ जाती। इसलिए वहां की कमान जो राज्य मंत्री बीजेपी सरकार में है, योगी का, मोदी, अमित शाह का। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस माध्यम से, ये जो आईटी सेल आरएसएस की बीजेपी कांग्रेस की चलती है, ये कंगना को अगर थोड़ा सा कुछ कोई बोल देना तो ये सड़कों पे नंगा नाच करने लगते हैं। अगर हथनी मर जाती है तो नंगा नाच करते हैं लोग, लेकिन एक लड़की का रेप हो गया, बलात्कार हो गया, पर कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है। ये कितनी बड़ी गंभीर बात है सर। इस माध्यम से हम लोग, आप हो चाहे हम, इसीलिए काम करते हैं कि इस प्रकार की कम से कम घटना तो ना हो समाज में, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना हो गई सर। अभी गिरफ्तारी हुई है कोई? एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसने कट्टे से मारा है, और 3 अभी जो दोषी हैं उसको भी नहीं, और ट्यूबवेल पे जिसके ले गए थे उसकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए कि कैसे परमिशन दी तूने कि उस लड़की का रेप होता रहा वहां और तूने परमिशन दे दी वहां पे। वो प्रधान है वहां का, वो भी ये इसका ही कोई रिलेटिव है, अनिल शर्मा। और मतलब जो वहां का मंत्री है, विधायक जो रहा है, वो मंत्री भी है, राज्य मंत्री सरकार में रहा है बीजेपी अभी। तो ये इसलिए दबाया गया है सर। चलिए, न्याय मिले और सब गिरफ्तारी हो, कानून मैं अपना एक और काम बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। उमा जी कहती हैं कि मैं महिला हूं, मैं साध्वी हूं, और पता नहीं कहां कहां घूम रही हैं। क्या इसके लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्या लोग, चलो ठीक है, हम ओबीसी मूवमेंट चलाते हैं, ओबीसी महासभा तो बहुत तैयारी से काम कर ही रही इसके लिए, और मैं कल खुद निकलने वाला हूं, बुलंदशहर जा रहा हूं, और चंद्रशेखर भाई से भी मैं बात कर रहा हूं, और हो सकता है तो वो भी आ सकते हैं।
ये घटना छोटी नहीं है। आज इस लड़की को उठाया है, कल दूसरी लड़की को उठाएंगे, उनके मंसूबे बढ़ते जाएंगे। और आखिर बहुजन समाज की बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो हमारी दलित बच्ची जो वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ हुआ था, उससे भी बढ़ के ये केस है। इतना दबाया गया कि आज 7 दिन के बाद ओपन हुआ है एक मामला क्या हुआ था। तो अब हम सभी को इस मामले को सर उठाइए आपके माध्यम से भी, बहुत गंभीर है मामला, इसलिए चलिए आप बुलंदशहर जाएंगे तो उनके परिवारजनों से मेरी बात करवाइएगा। मैं आपकी बात कराऊंगा, और मैं अभी आपको उनकी माँ का वीडियो भेजता हूँ, उनके मामा का वीडियो भेजता हूँ, वहाँ की मीडिया प्रिंट भेजता हूँ, वहाँ जो कैंडल मार्च निकल रहा है उस सारे वीडियो भेजता हूँ। इसके बाद भी ये निकम्मा मीडिया नहीं दिखा रहा सर। ये विचारणीय, सोचनीय है, चिंतनीय है इस देश के लिए। मैं अभी आपको भेजता हूँ, इसके बाद व्हाट्सएप करता हूँ मैं सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, बहुत गंभीर मसला है, न्याय के पक्ष में खड़े होइए और जो भी साथी आसपास हैं न्याय के लिए आवाज बुलंद कीजिए। सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला है। लोधी समाज जो कि बीजेपी का एक परंपरागत वोटर रहा है, उमा भारती उसी समाज की है, कल्याण सिंह उसी समाज के थे, तो न्याय के पक्ष में आवाज बुलंद करें। शुक्रिया महेंद्र जी, और ये वीडियो कल आप सब जगह पहुंचा दीजिए, मैं इस पे अपडेट आपसे लेता मैं अभी रहूंगा। भेजता हूँ आपको, अभी भेजता हूँ तुरंत सर। ठीक, थैंक यू सर।